नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के थर्ड टॉपिक में है, जिसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें वियोजन अभिक्रिया के ठीक पढ़े थे। तो आज जो इसमें उसके टाइप को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अपघटन होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या है, अपघटन अपघटन अपघटन। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में कुछ अपघटन को लेकर के कुछ सवाल चल रहे होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है, इसे समझते क्या है, इसे बोलते क्या है, इसको हम अपने डिफिनेशन में क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, क्यों बार बार लिख रहे हैं। ठीक है। तो अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, टूटना आपस में। ठीक है। अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए ये एलिमेंट जो हमने इसमें अभिक्रिया कराया, तो ये क्या है, दो भागों में अपने आप ही टूट गया। ठीक, दो भागों में ये टूट करके अलग अलग हो गया। ये इधर हो गया, एक इधर हो गया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवघटित होना। ठीक, क्या करते हैं, अवघटित होना। और ये अपघटन की प्रोसेस जो होती है, तीन अवस्थाओं में होती है। पहला, इसमें अपघटन होने के लिए क्या होगी, हमें एनर्जी की जरूरत होगी। और एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होगी, बस इसी को बताया गया है इस डिफिनेशन में। तो जैसे पहला उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा, इसमें उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है। यानी कि कोई यौगिक है, उसको जब वो उष्मा पे गर्म करेंगे तो क्या करेगा, वो सरल यौगिकों में टूट जाएगा। ठीक, चाहे दो या हो या दो से अधिक हो। ठीक, उसमें क्या हो, टूट जाएगा। सिंपल सा डिफिनेशन समझिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा, ठीक, उष्मा के प्रभाव से या उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल योग पदार्थों में टूटने की क्रिया को या फिर अपघटित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन। ठीक, अपनी भाषा में बैठ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे हम एग्जाम्पल, ठीक, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब जैसे CaCO3, अब CO3 क्या है, कैल्शियम। अब ये क्या है, मैंने यौगिक है। जब हमने क्या किया, उष्मीय प्रभाव दिया, यहाँ पे जो उपस्थिति रहेगी उष्मीय। ठीक है। अब उष्मीय प्रभाव दिया, तो ये जो CO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग अलग हो गए। ठीक है, आपस में क्या है, टूट गए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उष्मीय अपघटन बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस जहां उष्मीय उपस्थिति थी वहां पे प्रकाश की उपस्थिति हो जाएगी। बस अब क्या होगा, जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य की प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। यानी कि सेम प्रोसेस हम बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रही है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में होता है क्या, अपघटित होना होता है। इसलिए जो है डायरेक्ट यूज किया गया था, तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे AgCl है, AgCl को हमने क्या किया, प्रकाश पे गर्म किया, यहाँ हो गया प्रकाश। ठीक, अब प्रकाश पे गर्म किया, तो Ag जो है, ठीक, Ag अलग हो गया और Cl2 क्लोराइड जो है अलग हो गया। ठीक, आपस में जो टूट गए, टूट करके अलग अलग बन गए। ठीक, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश अपघटन कहते हैं। अब अगला है हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत क्या है, सेम प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहते हैं एक ही डिफिनेशन को लर्न कर ले और क्या है, एक ही चिपकाते चले जाए, जैसे कॉपी पेस्ट जैसे नहीं होता, उस टाइप का होता है। बस क्या करना है, जहाँ उसमें वहां पे प्रकाश की कीजिए, जहाँ पे प्रकाश की वहां पे विद्युत अपघटन कीजिए, सिंपल सा। अब इसका क्या डिफरेंस है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन है। ठीक, अब इसमें क्या है, यौगिक का जो होगा जलीय विलयन होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित करनी होती है वो जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे। ठीक, कोई ठोस रॉड है तो उसमें तो प्रवाहित करेंगे नहीं, क्योंकि रॉड जो होता है मेटल का भी होता है, नॉन मेटल का भी होता है। तो नॉन मेटल होगा तो कैसे उसमें जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा इसमें क्या होगी, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर जब दो या दो से अधिक पदार्थों में, ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। बस क्या है, उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया, अधिक पदार्थों में अपघटित होने को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश विद्युत अपघटन। ओके। तो जैसे 2KCl है,
तो जब हमने यहाँ क्या किया, विद्युत का प्रवाहित किया, विद्युत प्रवाह, ठीक, विद्युत प्रवाहित किया तो क्या हुआ, हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड था वो पोटेशियम अलग हो गया, क्लोराइड जो है अलग हो गया, यानी कि क्लोरीन अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, तो आई होप गाइस आप लोग समझे होंगे कि कैसे होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, सिंपल सा विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन क्या होती है, ठीक, तो जैसा कि वर्ड से रिलेट हो रहा है कि विस्थापन वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ तथा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थों को विस्थापित कर देता है। यानी कि जो सबसे मजबूत होगा, ठीक है, सिंपल सी भाषा समझिए, जो सबसे मजबूत होगा वो कमजोर को क्या करेगा, उसके स्थान से हटा देगा, ठीक, उसको हटा देंगे, उसको भगा देगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक, यानी कि कोई एक क्रियाकारक है या एक अभिकारक है, दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, कम क्रियाकारक को क्या करे, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे CuSO4 है और प्लस आयरन है, तो जो Cu है हमारा यहाँ पे जो कॉपर है, ठीक, कॉपर जो है आयरन से बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, अभिक्रियाशील लेकिन क्या है, लेस देन है, कम है। तो क्या करेगा, आयरन ने जो है यहाँ पे इसको जो है विस्थापित कर दिया यहाँ से, ठीक, CuSO से विस्थापित करके यहाँ पे खुद आके बैठ गया है, ये हमारा कॉपर जो है बाहर निकल गया है। तो यही प्रोसेस है, जब एक, ठीक है, अधिक क्रियाशील कारक किसी दूसरे कम क्रियाशील कारक को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल सा। और नेक्स्ट जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब आपस में विनिमय कर ले, ठीक, आदान प्रदान कर ले, ठीक, यानी कि एक वस्तु दे तो एक वस्तु ले, तो इस प्रोसेस में जो होता है इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है 2023 के पेपर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 2024 के पेपर में आ चुका है। ठीक, इस साल दिए थे पेपर पर, जिन्होंने दिया था वो इस पेपर में हमारा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया आया था, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं हमारे द्विविस्थापन और रिडक्स अभिक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसा मैंने बताया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय शब्द को ही इंडिकेट कीजिएगा। विनिमय मतलब क्या होता है, एक देगा तो एक लेगा, ठीक, एक हाथ दो एक हाथ लो, ये वाली प्रोसेस जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विनिमय बोलते हैं। विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, यानी कि विनिमय द्वारा जब प्रोसेसिंग करके हमारा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, ठीक, Na2SO4 और BaCl2, अब इसमें क्या है, प्रोसेसिंग क्या होगी, विनिमय की होगी, यानी कि जब सोडियम जाएगा कि हमारा Ba के स्थान पे, तो जो Ba आएगा सोडियम के स्थान पे, ठीक, दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में अपने स्थान को अदला बदली कर लेंगे। ठीक, अदला बदली कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी ये प्रोसेस जो होगा द्विविस्थापन की हो जाएगी। जैसे देखिए सोडियम क्या है, जैसे यहाँ से हटा तो क्या होगा, हमारा BaSO4 बन गया, और सोडियम क्या होगा, क्लोरीन यहाँ B के स्थान पे आ गया, ठीक, यहाँ पर 2NaCl बन गया है, और ठीक यहाँ पे BaSO4 बन गया है, सिंपल सा। ठीक है, क्या बन गया है, BaSO4। ठीक है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या होगा, ठीक, एक का क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में करेंगे उपचयन और अपचयन को। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया होती है, ये सब हमारा होता है प्रोसेस जो होता है। ठीक है।